नमस्कार। बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार बताया जाता है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि किसी भी मंदिर में आपको सभी देवी देवताओं की मूर्तियां मिल जाएंगी, लेकिन बुद्ध की कोई मूर्ति आपको हिंदू देवी देवताओं के साथ किसी भी मंदिर में नहीं मिलेंगी। तो यदि बुद्ध भगवान विष्णु के नौ अवतार हैं तो हमें राम की मूर्तियाँ मिल जाती हैं, हमें कृष्ण की मूर्तियाँ मिल जाती हैं, हमें परशुराम की भी मूर्तियाँ मिल जाती हैं, लेकिन हमें बुद्ध की मूर्तियाँ क्यों नहीं मिलती? जबकि अगर हम अवतारों की बात करें तो सबसे लेटेस्ट अवतार बुद्ध ही हैं। फिर आखिर वे हमें किसी भी मंदिर में क्यों नहीं मिलते? क्या आपने कभी इसके कारणों पर विचार करने का प्रयास किया है? यदि नहीं तो अभी हम यही विचार करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बुद्ध के नौ अवतार होते हुए भी बुद्ध की मूर्तियां हमें किसी भी हिंदू देवी मंदिर में क्यों नहीं मिलते। तो पहली बात ये होती है कि बुद्ध को वेद विरोधी बताया गया कि बुद्ध वेदों को नहीं मानते थे और वे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, और चूंकि वे वेदों को नहीं मानते थे तो इसलिए उनकी पूजा नहीं की जाती, और चूंकि वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे इसलिए उनकी मूर्ति को किसी भी मंदिर में स्थान नहीं दिया गया। लेकिन अगर यह बात सच होती कि वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे इसलिए उनकी मूर्तियां पूजी नहीं जाती, तो आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में देखेंगे कि बुद्ध की मूर्तियां हैं, और आज भी बहुत जगह जो बुद्धिस्ट कंट्री है वहाँ भी आपको बुद्ध की मूर्तियां मिल जाएंगी। भारत में भी आपको कई बुद्ध की मूर्तियां मिल जाएंगी। तो आखिर वे अगर मूर्तियां हैं और वो बहुत काल से, महायान काल से चली आ रही हैं, तो उन्हें मंदिरों में रखने में क्यों समस्या आई? ये बात कुछ अजीब सी लगती है। तो कारण जरूर कुछ और है जो हमें पता नहीं है या बताया नहीं जाता, या इस पर इतना डिस्कशन या रिसर्च नहीं हुआ है कि आखिर क्यों बुद्ध की मूर्तियां किसी मंदिर में नहीं मिलती। अगर हम, और आज मैं जो भी बात करूंगा और जो भी आपको डिटेल्स दूंगा वो बहुत ही आसानी से आप गूगल सर्च में चेक कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च वाली डिटेल्स कई एक बार किसी के लिए मुश्किल होती है ढूंढनी, लेकिन आप जो भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड चीज़ें आप गूगल में बहुत आसानी से देख या ढूंढ सकते हैं। आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि बुद्ध से रिलेटेड जो मूर्तियां हैं या जो मूर्तियां बनी, उनमें से बहुत सी मूर्तियां और मंदिर आज हिंदू देवी देवता के मंदिर बने हुए हैं। आप लोगों ने शायद राहुल संकृत्यायन का नाम सुना होगा। इनका असली नाम केदारनाथ पांडे था और इन्हें घूमने का बहुत शौक था, और अपनी यात्रा वृत्तांत में इन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में लिखा है कि जब ये यहाँ गए तो वहाँ रावल पंडितों से बात करने पर इन्हें यह ज्ञात हुआ कि ये बुद्ध की मूर्तियाँ थीं, जिन्हें थोड़ा क्षतिग्रस्त करके उन्हें एक नया रूप देकर और उन्हें नए रूप में हिंदू देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा, जबकि वे वास्तव में बुद्ध की ही मूर्तियाँ हैं। ये तो हुई राहुल संकृत्यायन की बात। यदि हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसके बारे में कहा था कि यह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या बुद्ध से रिलेटेड मंदिर है, जिसे बाद में हिंदू देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा, जगन्नाथ भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाने लगा और सुभद्रा और बलराम के रूप में। इसके अलावा यदि आप तिरुपति बालाजी के बारे में कभी डिटेल सर्च करें तो आप पाएंगे कि उसकी भी जो मूर्ति है वो एक्चुअल में बुद्ध की ही मूर्ति है। और यहाँ तक कि बिहार के मुंडेश्वरी मंदिर, जिसे सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, वह भी बुद्ध की ही मूर्ति थी जिसको एक देवी का रूप दे दिया गया। इसके अलावा जो गणेश भगवान बताए जाते हैं, दरअसल वह भी बुद्ध ही हैं, और उसका यह कारण है कि हाथी शुरू से बुद्धिज्म से रिलेटेड रहा,
क्योंकि जो बुद्ध की माता थी उन्हें कहा जाता है कि सपने में एक सफ़ेद हाथी ने दर्शन दिया था और उसने एक पुत्र के जन्म की बात कही थी और उसके बाद बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए हाथी सेक्रेड रहा, पूजनीय रहा। और बाद में जो अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने बताए और वे विनय के मार्ग के नाम से जाने जाते हैं और बुद्ध का एक नाम विनायक भी बताया जाता है और विनायक नाम के एक बोधिसत्व भी हुए और अष्टांगिक मार्ग को अष्ट विनायक मार्ग भी कहा जाता है। तो बहुत से बुद्धिस्ट कंट्री में आप देख लेंगे कि इसको बुद्ध के रूप में ही इसकी पूजा होती है और इसको एलिफेंट बुद्धा के रूप में जाना जाता है और इसकी पूजा होती है। और महाराष्ट्र में स्पेशली आप देखेंगे कि वहाँ पर एलिफेंटा केव्स जो हाथी गुफा के नाम से है वो भी बुद्धिस्ट ही है और बुद्धिस्ट का गणेश जी से या विनायक से विशेष संबंध होने के कारण ही आज भी महाराष्ट्र में गणेशोत्सव सबसे लंबा और सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। 11 दिन का लगभग यह गणेशोत्सव वहाँ होता है। तो ये फिर से बुद्ध से रिलेटेड ही जो देवता हैं वो गणेश हैं, कोई बुद्ध से अलग नहीं है। इसके अलावा जो सोमनाथ मंदिर जिसके तोड़ने की बात की जाती है और हमारे प्रधानमंत्री उसके ट्रस्टी भी हैं, तो उसकी खुदाई जब हुई तो उसके अंदर भी एक एल शेप्ड मोनेस्ट्री 3 मंजिला इमारत सी निकली जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बताई गई। तो सोमनाथ मंदिर भी अगर देखा जाए तो वह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ही है। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया था जहां एक मूर्ति की बात थी और वो बुद्ध की मूर्ति निकली, तो उन्होंने इस पर रोक लगाई कि उस पर हिंदू देवी देवता के रूप में उसकी पूजा न की जाए और इसे तुरंत बुद्धिस्ट्स को सौंपा जाए और इस पर तुरंत कार्रवाई हो। तो हम देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न भाग में बुद्ध की ही मूर्तियां पाई जाती हैं और बुद्ध से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें आज की डेट में या तो चेंज कर दिया गया है या दबा दिया गया है। अगर हम अयोध्या, मथुरा और काशी जैसी जगहों की भी बात करें तो अयोध्या में भी लगभग 80 स्तूप मिले हैं जो बुद्धिस्ट के थे। यहाँ तक कि राम मंदिर का जो उत्खनन हुआ उसमें भी जो पिलर्स वगैरह बताए मिले हैं जिन्हें हिंदू मंदिर के रूप में बताया जा रहा है वह भी दरअसल बुद्धिस्ट के ही हैं ऐसा माना जाता है। और इसके अलावा एएसआई के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम की हम बात करें तो उन्होंने भी इन एरिया में खासकर अयोध्या में जो खुदाई की थी उसमें उन्होंने कोई भी मंदिर का प्रमाण नहीं पाया था। वहाँ पर उन्होंने मैक्सिमम जो पाया था वह स्तूप और बुद्धिस्ट रिलेटेड ही थे। यदि हम काशी की बात करें तो सारनाथ में माना जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान या पहला उपदेश किया था, तो वह भी बुद्ध के नाम से ही जाना जाता है। और सम्राट अशोक जो भारत के सबसे महान राजा हुए, उन्होंने लगभग 84,000 स्तूप बनाए थे, ऐसा उनके अभिलेखों में मिलता है। तो आज अगर हम देखें तो सांची स्तूप और प्रमुख स्तूपों में एक है। इसके अलावा बोध गया में सुजाता के नाम से भी एक स्तूप है। सुजाता वही ग्वालन महिला है जिसने बुद्ध को खीर खिलाई थी और उन्होंने एक बात कही थी कि किसी तार को इतना मत खींचो कि वह टूट ही जाए। और फिर बुद्ध को यह एहसास हुआ था कि जिस मार्ग पर वो हैं वह उन्हें सत्य तक नहीं पहुंचा सकता और फिर उन्होंने अपना मार्ग चेंज किया और बाद में उन्होंने मध्यम मार्ग बताया। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि बुद्ध की प्रतिमाओं और बुद्ध के स्थानों को लगभग कैप्चर करके हिंदू मंदिर या हिंदू तीर्थस्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो जो लोग ये कार्य कर रहे थे, क्या वे ही बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। और इसी वजह से आपको किसी भी मंदिर में
बुद्ध की प्रतिमा नहीं मिलेगी। हाँ, उन्हें नवम अवतार बताया गया है, लेकिन हिंदू स्क्रिप्चर्स में ही उन्हें कई जगह खराब या भला बुरा भी कहा गया है। जैसे अगर हम वाल्मीकि कृत रामायण की बात करें तो अयोध्या कांड के 109वें सर्ग के 34वें श्लोक में जब जबाली को श्री राम उत्तर दे रहे होते हैं तो वे कहते हैं कि जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध, तथागत, वेद विरोधी और वेद को न मानने वाले लोगों को भी वैसे ही दंडित करना चाहिए जैसे एक चोर को दंड दिया जाता है। इसी प्रकार यदि हम कल्कि पुराण देखें तो कल्कि पुराण में भी ये बुद्धिस्ट या बुद्ध को फॉलो करने वाले लोगों के विरोध में युद्ध करने की बात आई है, उन्हें मारने की बात आई है। लेकिन बुद्ध को नौवें अवतार के साथ साथ भागवत पुराण में यदि हम देखें तो 24 अवतारों के अंतर्गत भी बुद्ध को रखा गया है। सिर्फ भागवत पुराण में ही नहीं, आपको कई एक पुराणों में, आपको वायु पुराण में, आपको भविष्य पुराण में बुद्ध का जिक्र मिल जाएगा। कई पुराणों में बुद्ध का जिक्र मिल जाएगा जहाँ उन्हें नौम अवतार बताया गया है। कहीं तो उन्हें अंजना पुत्र के रूप में गया में बताया गया है, जबकि एक्चुअल बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चेंज करके, मॉडिफाई करके किया गया है। क्योंकि बुद्ध इतने प्रभावशाली व्यक्ति हुए और बुद्ध अपने ज्ञान के लिए और लोगों को अपने ज्ञान द्वारा प्रभावित करने के लिए इतने प्रभावी हुए कि लगभग पूरा एशिया और यूरोप तक बुद्धिस्ट हो गया था। आपने इंडोनेशिया और एशिया में, कंप्लीट एशिया, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, अफ़गानिस्तान हो, अफ़गानिस्तान में तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ा गया, तो वह भी बुद्धिस्ट ही था। ये पूरा एशिया बुद्धिस्ट था। तो बुद्ध के प्रभाव से कोई भी बचा रह सके यह संभव नहीं था। इसलिए जब ब्राह्मणिकल सिस्टम विस्तार पर आया तो उसको बुद्ध को साथ लेकर चलना पड़ा और इसलिए बुद्ध को एक अवतार घोषित कर दिया गया। जबकि बुद्ध ने अपने जीवन में कभी नहीं कहा कि वे कोई अवतार हैं या वे विष्णु के अवतार हैं या वे कोई भगवान हैं, क्योंकि जिस समय बुद्ध थे उस समय वेदों के होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वेद संस्कृत में लिखे गए। बुद्ध जब थे तब पाली प्राकृत भाषा थी और उस समय की लिपि धम्म लिपि थी और वेदों की लिपि देवनागरी लिपि है, या उसे लोग कहते हैं वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत तो एक भाषा है, हर भाषा को लिखने के लिए कोई ना कोई लिपि अवश्य होती है, तो वो कोई लिपि नहीं बताई जाती। बाद में जो बुद्ध के समय के बाद की जो बम्भी लिपि कही जाती है उसी को ब्राह्मी लिपि कह दिया गया और ये कह दिया जाता है कि हजारों साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है। तो यदि वेद 10,000 साल पुराने होते तो उनसे रिलेटेड कुछ न कुछ जानकारी हमको हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी मिल जाती, हमें इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के सिविलाइजेशन में भी मिल जाती, हमें कोई तो शब्द मिल जाता, कुछ तो मिल जाता, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता। हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी और हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और उसके बाद जो लिपि का हमें पता चलता है वो पाली प्राकृत भाषा धम्म लिपि थी और देवनागरी लिपि तो बहुत बाद में, लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद ये जो पाली प्राकृत भाषा संस्कारित हुई तो उससे जो भाषा बनी वह संस्कृत कहलाई और जो लिपि प्रचलन में आया वो देवनागरी लिपि हुई। तो अगर संस्कृत बुद्ध के समय प्रचलन में रहता और वेद उस समय तक उपस्थित रहते तो हमें कोई ना कोई जानकारी तो अवश्य मिल जाती। यहाँ तक कि अशोक ने भी किसी संस्कृत शब्द का प्रयोग अपने अभिलेखों में नहीं किया है, तो वहाँ पर भी हमें कुछ तो मिल जाता, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। कहने का मतलब यह है कि बुद्ध एक सत्य हैं, बुद्ध एक ऐतिहासिक पुरुष हैं और बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें जब आगे बढ़ी, जब महायान की शाखा आई और महायान की शाखा के बाद फिर वज्रयान और तंत्रयान आया, तो इसके बाद जो ब्राह्मणिकल सिस्टम इससे टूट कर निकला
उसने अपने आप को स्थापित करने के लिए, क्योंकि उस समय तक बुद्धिज्म का फॉल शुरू हो चुका था, और अपने आप को स्थापित करने के लिए उस समय में ब्राह्मणिकल सिस्टम ने बुद्ध से अलग हटकर अपनी विचारधारा बनानी शुरू की और उसे प्रचारित करना शुरू किया। और हमें जो भी हमें राम से रिलेटेड कथा मिल जाती है बोधिसत्व के रूप में, हमें कृष्ण से रिलेटेड कथा मिल जाती है बोधिसत्व के रूप में, और बहुत सी कथाएं ऐसी मिल जाती हैं जो बाद में हमारे सामने गीता, रामायण, महाभारत के रूप में प्रस्तुत हुई हैं। पुराणों के रूप में हमें बहुत से चीज़ें बता दी गई, परोस दी गई, लेकिन इससे रिलेटेड कहानियां हमें जातक कथाओं में मिल जाती हैं। और फिर वहीं से कहीं ना कहीं हिंदुइज्म निकला, जो आज हमें बता दिया जाता है कि हिंदुइज्म सनातन धर्म है, ये शुरू से रहा है। तो एक्चुअल में हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं रहा है। जब ब्राह्मणिकल सिस्टम को, जो नीचे तबके के हैं, जिन्हें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ट्राइबल पीपल, आदिवासी कहा गया, उनको अपने में इंक्लूड करना रहा, तब वहाँ पर बुद्ध को भी अपने आप में इंक्लूड कर लिया गया और इन सब को मिला के एक हिंदुइज्म या हिंदू धर्म बना दिया गया। वास्तव में हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत सी मान्यताओं को जोड़कर उसको एक छत्र के अंदर लाने का कार्य ये हिंदू धर्म के रूप में किया गया। भारत का इतिहास बुद्धिज्म रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, और उसके बहुत से प्रमाण, साक्ष्य मौजूद हैं। हम और आप भी आसानी से खोज कर देख सकते हैं और जान सकते हैं। और जहाँ तक मैंने बताया कि बुद्ध की प्रतिमाएं क्यों हिंदू मंदिर में नहीं हैं, तो उसका कारण यही है कि बुद्ध को कहीं न कहीं पीछे छोड़कर, बुद्ध को दबाकर हिंदू धर्म स्थापित हुआ, और जिसकी मूर्तियां और जिसके स्थल को हम मिटाकर मंदिर बना रहे हैं, उसको उसमें स्थान देने का तो प्रश्न ही नहीं आता। लेकिन अभी जो राम मंदिर बना है, उसमें आपने देखा होगा 9 अवतार में बुद्ध को भी एक स्थान दिया गया है। तो यह एक कोशिश है कि हम सबको मिलाकर चल सकें, क्योंकि राम मंदिर को एक राजनीतिक फैसला भी माना जा रहा है उसको बनाना, और 22 जनवरी को जब वो पूर्णतः कंप्लीट नहीं था, वैसे में शंकराचार्य उसका विरोध कर रहे थे और भी लोग विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद उसके का उद्घाटन करना, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि सभी वर्ग को एक हिंदू वर्ग के रूप में अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने फेवर में लेने के लिए ये कार्य किया गया। तो हमें सत्य समझने और जानने की ज़रूरत है, और उसके बाद हम जो भी निर्णय लेना चाहें ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।